आईपीएल के पहले मैच पर मंडरा रहे संकट और बारिश के बादल, तो वही कल कैप्टेंसी मीट में बीसीसीआई ने 2 नए नियम और रिवील कर दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1452वां एपिसोड। आज 21 मार्च की तारीख है। कल से इंडिया का त्योहार शुरू हो रहा है और एंड तक वीडियो को आप देख लेना इस वाली। क्योंकि दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसने वाले हैं। सीट की पेटियां बांध दीजिए, एंड तक वीडियो को देखिए। लाइक और शेयर नहीं किया है तो भैया आईपीएल की फैनगिरी दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है सलाइवा बैन के हवाले से। कोविड-19 कितना बुरा समय हम सबने देखा, लेकिन अब समय बहुत लंबा बीत गया, क्योंकि कोविड-19 के दौरान साल 2019 और 20 में जो वायरस का स्प्रेड है, उसको कंटेमिनेशन है, उसको रोकने के लिए, उसको नहीं फैलने के लिए बीसीसीआई ने एक नियम लागू किया था, जिसके तहत सलाइवा का इस्तेमाल तेज गेंदबाज या गेंदबाजी टीम नहीं कर सकती गेंद के ऊपर, क्योंकि सलाइवा के माध्यम से कोरोना वायरस फैल सकता था। लेकिन अब कोरोना का नामो निशान है नहीं। ऐसी स्थिति में बीसीसीआई ने कल कैप्टेंसी मीट के दौरान सलाइवा बैन को हटा दिया है और अब भैया गेंदबाज सलाइवा का इस्तेमाल गेंद पर कर पाएंगे। मोहम्मद शमी ने स्पेशल डिमांड की थी कि भैया कम से कम हिंदुस्तान की ये जो लीग होती है, वो प्राइम लीग होती है, इसमें गेंदबाजों को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब आप सलाइवा का इस्तेमाल करते हो ना गेंद के ऊपर, तो गेंद लंबे समय तक नहीं बनी रहती है। दैट्स व्हाई मोहम्मद शमी ने बहुत पैरवी की थी और फाइनली भैया ये जो सलाइवा बैन ये हट चुका है। हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं आईपीएल में रन्स काफी पड़ रहे हैं हर मैच में। इसका रीजन ये था कि तेज गेंदबाज थोड़े से कम इफेक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सलाइवा बैन, क्योंकि तेज गेंदबाजों के पास सलाइवा, जब इतनी पिटाई हो रही है तो सलाइवा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से तेज गेंदबाज अपनी गेंद में धार प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन भैया अब रिपोर्ट यही है कि बैन हट गया है, मतलब इस बार गेंदबाज और तगड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। तो केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाला मैच शिफ्ट कर दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा, बीसीसीआई को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो किसी मैच के साथ उसको स्वैप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फाइनली कोलकाता में 6 अप्रैल को होने वाला मैच अब असम के गुवाहाटी में खेला जाएगा। गुवाहाटी ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड था, लेकिन इस पर्टिकुलर मैच के लिए ये केकेआर का होम ग्राउंड गुवाहाटी बन जाएगा। जाहिर है दोस्तों कि गुवाहाटी है जरूर राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड, लेकिन कोलकाता से ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। और असम और वेस्ट बंगाल दोनों एडजेसेंट स्टेट्स है। दैट्स व्हाई दोस्तों कि गुवाहाटी को केकेआर वालों ने चुना अपने होम ग्राउंड के रूप में, क्योंकि यहाँ पर केकेआर को सपोर्ट मिलने के अच्छे खासे चांसेस है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों ये भी है कि जो केकेआर का ट्रॉफी टूर हुआ था, जो पिछले साल इन्होंने ट्रॉफी जीती थी, इस बार इन्होंने पूरे अपने फैन बेस में उसको टूर कराया था। गुवाहाटी में भी वो जो ट्रॉफी टूर है ना, वो पहुंचा था। सो दैट्स वाई दोस्तों अब मैच रीशेड्यूल हो गया है। शेड्यूल में ये एक हल्का सा वेन्यू का बदलाव हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शेड्यूल बदल गया। कुछ नहीं बदला भाई। केकेआर का वो मैच था कोलकाता में होने वाला था, अब गुवाहाटी में होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, शेड्यूल की इस न्यूज के लिए लाइक बनता है। तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भैया मुंबई में कैप्टेंसी मीट हो गई। पहले वेन्यू तय किया गया था, वानखेड़े स्टेडियम में तस्वीरें खींची जाएंगी, लेकिन बाद में वानखेड़े स्टेडियम में, क्योंकि तैयारियां आईपीएल की बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी, प्लेयर्स को ले जाया गया गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने सभी 10 टीमों के कप्तानों की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और लाइक बनता है भाई, आपकी फेवरेट टीम का कप्तान आपकी नई जर्सी में दिख रहा है, लाइक का बटन तो नीचे भाई हिट जरूर कर दो। हालांकि गेटवे ऑफ इंडिया में भी रेनोवेशन का काम चल रहा था, लेकिन बीसीसीआई को कुछ सूझा नहीं कि भैया कहां ले जाया जाए। 3-4 वेन्यू थे कैप्टन्स की फोटो खींचने के लिए, जहां पर कैप्टन्स की फोटो खींची, जिसमें बांद्रा, वर्ली, सी लिंक और मरीन ड्राइव भी था। वानखेड़े स्टेडियम कैंसिल हो गया था, लेकिन रेनोवेशन के बावजूद भी गेटवे ऑफ इंडिया को चुना गया है, क्योंकि भैया गेटवे ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का गौरव है। बेशक रेनोवेशन चल रहा हो, लेकिन भैया गौरव तो गौरव है हिंदुस्तान का। लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहां से बात करते हैं। तो यार ये खबर अच्छी नहीं है मुंबई इंडियंस के लिए, और इसको लेकर ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पर रिपोर्ट डाली है। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि बहुत सारे पैसे कमाने का मौका तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा ही। हर खबर, हर रिपोर्ट, हर प्रिडिक्शन, हर मैच की मास्टर की, हर मैच की स्टैट्स हर रोज सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर आएगी। लिंक इस राइट है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फटाफट भैया ज्वाइन कर लो। तो भैया देखो, बुमराह को एनसीए से कॉल आया है। एनसीए ने फिर से बुमराह की जो इंजरी हुई थी, बैक इशू था, उसके लिए उनको बुलाया है और उनकी फाइनल जांच होगी। शुरुआती कुछ मैचों से तो ऑलरेडी वो मुंबई इंडियंस के हिस्सा नहीं है, लेकिन इस जांच से सवाल और खड़े हो गए।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे बुमराह भाई साहब पूरे आईपीएल से बाहर हो जाए, क्योंकि नेशनल क्रिकेट एकेडमी बहुत ज्यादा सख्त है खिलाड़ियों को लेकर। हमने पहले भी देखा, उमरान मलिक पर भी तुरंत उन्होंने भाई बोल दिया नहीं खेल पाएगा ये, क्योंकि उमरान मलिक पीछे लगे हुए थे एनसीए के अधिकारियों से, भैया मेरे को फिट करा दो पैसे कमा लूंगा, फिट करा दो पैसे कमा लूंगा। उन्होंने कहा नहीं भाई बाहर हो जाओ आप। मयंक यादव का भी कुछ ऐसा इशू चल रहा है, और बुमराह को लेकर भी भैया अब सख्त हो गया है बीसीसीआई। देखते हैं दोस्तों ये एनसीए में गए हैं, क्या क्या खबरें निकल कर आती है। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखिए, क्योंकि वहां पर हम सारी अपडेट दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, 5वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया अब कोई बैन नहीं लगेगा कप्तानों पर स्लो ओवर रेट के कारण। हर साल दोस्तों पिछले 3-4 सालों से ये आम प्रथा हो गई थी कि हर मैच के बाद फला कप्तान को वार्निंग दी जाती थी बीसीसीआई के द्वारा कि आपने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अपने ओवर्स खत्म नहीं किए हैं और आपके ऊपर स्लो ओवर रेट की पेनल्टी लगेगी। 2 बार पेनल्टी लगाई जाती थी और तीसरी बारी में 1 मैच का बैन लगाया जाता था। हम सबको पता है कि जो हार्दिक पांड्या है वो इस साल पहला मैच इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि लास्ट ईयर का जो लास्ट मैच मुंबई इंडियंस ने खेला था ना, उसमें पंड्या के ऊपर स्लो ओवर रेट का बैन लगा हुआ था, जो बैन इस साल पहले मैच में कंटिन्यू होगा। लेकिन अब बीसीसीआई ने कह दिया है कि नहीं भैया आईसीसी के नियमों का पालन किया जाएगा और अब स्लो ओवर के कारण कप्तान पर बैन नहीं लगेगा, पेनल्टी को बढ़ाया जाएगा। तो जो मैच फीस मिलती है उसको ज्यादा कटौती होगी, उसको ज्यादा पेनल्टी लगाई जाएगी कप्तान के ऊपर, पर बैन नहीं लगेगा, जो कि मेरे हिसाब से ठीक भी है। क्योंकि यार देखो 15 मिनट 20 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा तो हम तो सब क्रिकेट देखने के लिए ही बैठे हैं। 2 महीने का आईपीएल होता है, उसके बाद वैसे ही बंद हो जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो एक और नया नियम कैप्टेंसी मीट के दौरान बीसीसीआई ने बताया है। नियम क्या है देख लेते हैं। नियम दोस्तों ये है कि ड्यू को टैकल करने के लिए 2 नई गेंदों का इस्तेमाल रात वाले मैच में दूसरी इनिंग में होने वाला है। दरअसल दोस्तों होता यह था कि ड्यू के चक्कर में गेंद साबुन की टिकिया बन जाती थी और उसके बाद जो सेकंड इनिंग में जो टीम गेंदबाजी करती थी वो एकदम से मैच हार ही जाती थी, मतलब वो मैच का कोई सेंस नहीं बनता था। लेकिन अब भैया उसमें भी कंपटीशन आ गया। क्यों? क्योंकि अब ऐसा होगा कि अगर ड्यू आती है तो सेकंड इनिंग में 11वें ओवर के बाद एम्पायर्स गेंद की कंडीशन को देखेंगे और अगर एम्पायर्स को लगता है कि हाँ भाई ड्यू ज्यादा है तो नई गेंद इंट्रोड्यूस करी जाएगी आखिरी इनिंग की रात वाले मैच की लास्ट 10 ओवर्स के लिए, तो जिससे गेंदबाजी टीम थोड़ा बहुत सांस ले पाएगी। क्योंकि ड्यू बड़ा फैक्टर बनेगा हिंदुस्तान में और स्पेशली कई मैदानों में ह्यूमिडिटी के कारण ड्यू काफी हो जाती है और वो बहुत ज्यादा फैक्टर इन कर जाता है, क्योंकि फिर प्लेयर्स और टीम खेलने लायक ही नहीं बचती, मैच ही खत्म हो जाता है। तो बीसीसीआई ने उसको टैकल करने के लिए नया नियम लाया है। तो एक नियम तो भैया ये बैन और पेनल्टी का है, लगेगी नहीं अब कप्तानों पर, कप्तान खुश हो जाओ, और दूसरा गेंदबाज खुश हो जाओ, और तीसरा सलाइवा बैन नहीं है। तो भैया तेज गेंदबाज होगी तो चांदी चांदी होने वाली है और 1 ओवर में 2 बाउंसर अलाउड है। तो भैया अब थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, अब बल्लेबाजी वही तगड़ी कर पाएगा जिसके पास स्किल तगड़ी होगी। लाइक बनता है भाई, नियम बड़ा अच्छा है, लेकिन 7वीं बड़ी खबर अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि केकेआर और आरसीबी के बीच कल मैच होने वाला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। कोलकाता का वेदर बिगड़ा हुआ है, पूरे ईस्ट इंडिया का वेदर इस समय बिगड़ा हुआ है और हेल स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म के अलग अलग चांसेस बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट दोस्तों ये है कि इस पहले मैच के दौरान 40 से 50% चांसेस है, मोस्टली क्लाउडी वेदर रहेगा, बारिश के चांसेस हैं और एक्यूवेदर की भी रिपोर्ट यही बोल रही है, थंडर स्टॉर्म के भी चांसेस हैं। मतलब जो आज से 4 दिन पहले मौसम बढ़िया था, हमने 4 दिन पहले भी वेदर रिपोर्ट बताई थी तो हमने आपको बताया था कि मौसम अच्छा ही रहेगा 22 तारीख को, लेकिन अब पूर्ण रूप से वेदर पलट चुका है और बारिश हो रही है अलग अलग स्थानों पर। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस मैच में बारिश आएगी। हालांकि वेदर डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि बारिश इतनी नहीं होगी कि मैच को बिल्कुल होने ही ना दे, रद्द ही कर दे। बारिश होगी जरूर लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, मैच जरूर होगा। तो लेट्स सी भाई, फिंगर क्रॉस्ड है। बाकी कल मैच प्रीव्यू में आपको और हम डिटेल में पूरी वेदर रिपोर्ट बताएंगे, कितने बजे से कितने बजे तक क्या क्या होने वाला है, तो वो आपको हम कल बताएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाकर रखिए, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करके रखिए। आगे बढ़ते हैं, 8वीं वेदर रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम के हवाले से। राजस्थान रॉयल्स की टीम को नया कप्तान मिल गया है। शुरुआती 3 मैचों के लिए हो सकता है संजू सैमसन ना खेले। ऐसी स्थिति में राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के स्थान पर रेयान पराग को कप्तान डिसाइड कर दिया है, नियुक्त कर दिया है। अब यार देखो, संजू सैमसन ने कैंप तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन हो सकता है इंटरनल असेसमेंट हुआ हो राजस्थान रॉयल्स के अंदर में उनका, क्योंकि एनसीए ने उनको विकेट कीपिंग करने से मना किया था, बल्लेबाजी के लिए फ्री कर दिया था। लेकिन उनकी
क्या है, सर्जरी हुई थी फ्रैक्चर के बाद, एंड दैट्स वाई हो सकता है राजस्थान रॉयल्स के मेडिकल टीम ने कुछ देखा हो एंड कुछ वो ऐसा देखा हो कि उन्होंने कहा हो कि भैया अभी 3 मैच नहीं खेल पाएंगे। तो शुरुआती 3 मैचों में नया कप्तान राजस्थान रॉयल्स को पराग साहब के रूप में मिल गया है। हालांकि जायसवाल भी ऑप्शन थे, आपके हिसाब से क्या जायसवाल को बनना था? पिछले साल तक तो इनके पास बटलर थे जो तो पूरा सीजन कर लेते, लेकिन बटलर को इन्होंने रिलीज कर दिया, अब दुख हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया विराट कोहली के एक दोस्त थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में विराट के साथ, वो हर तस्वीर में दिखाई देते थे, नाम था तन्मय श्रीवास्तव। विराट कोहली तो अब दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए, लेकिन विराट के साथ कई ऐसे प्लेयर्स थे जो गुमनाम हो गए, उतना बड़ा नाम नहीं बना पाए। तन्मय श्रीवास्तव ने बाद में दोस्तों उत्तर प्रदेश के हवाले से क्रिकेट भी खेला, आईपीएल में कई टीमों में दिखे, अब एम्पायरिंग करते हुए नजर आएंगे। लगभग 5 साल पहले संन्यास ले चुके थे श्रीवास्तव साहब और अब 5 साल के कूलिंग पीरियड के बाद वो एम्पायरिंग के लिए तैयार है। इस बार बीसीसीआई ने उन्हें आईपीएल मैचों में ऑफिशियली नियुक्ति दे दी है एम्पायरिंग करने की। तो भैया विराट के दोस्त हमें दिखेंगे एम्पायरिंग करते हुए। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है क्योंकि ये बताती बहुत सारी चीजें कि भाई कैसे दोनों ने अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत को जिताया और एक प्लेयर दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज बन गया और एक प्लेयर ने भी अच्छा किया अपनी लाइफ में, कोई बुरा नहीं किया। भैया आईपीएल मैचों में एम्पायरिंग 1 करोड़ साल की कमाई है, 2 महीने में 1 करोड़ कमाएंगे तन्मय भाई साहब, 80 लाख 70 लाख के आसपास, तो कमाई कम नहीं होगी। लेकिन बताते हैं कि भैया अगर मैं परफॉर्मेंसेस वाइज बात करूं तो विराट कोहली कितने बड़े प्लेयर बन गए। तो लाइक बनता है, आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों सूर्य कुमार यादव को लेकर कंफर्म हो गई है। सूर्य कुमार यादव लीड करने वाले मुंबई इंडियंस की टीम को शुरुआती पहले मैच में। कल कैप्टेंसी मीट के दौरान थोड़ी सी उम्मीद थी मुंबई इंडियंस को कि बीसीसीआई ये जो नियम है इसको पलट देगी और बीसीसीआई बोल देगी कि पंड्या पर भी कोई बैन नहीं लगता। बीसीसीआई ने नियम तो पलट दिया स्लो ओवर रेट में कैप्टेंसी बैन का, लेकिन जो अभी तक बैन लगे हुए हैं उनको बीसीसीआई ने नहीं पलटा है क्योंकि पिछले साल तक बैन था। पिछले साल बहुत सारे प्लेयर्स पर, कप्तानों पर बैन लगा था, उसी हिसाब से फेयरली हार्दिक पांड्या पर भी बैन बनता था क्योंकि पिछले साल तो बैन था। दैट्स वाई बीसीसीआई ने पांड्या का पहले मैच का बैन अभी नहीं हटाया और ऐसी स्थिति में सूर्य कुमार यादव लीड करेंगे, कंफर्म हो चुका है। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें भैया टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।